वन दुर्गा महाविद्या की पूजा। जमीन के शोधन के लिए ये यूज होता है। जैसे कोई जमीन है बहुत खराब है तो वहाँ पे हमें काम करना है, जमीन को शुद्ध बनाना है, तो ये होता है। का हाथ देख के ये समझ में आ गया कि वो बलि देते हैं। अपनी लाइफ में मैंने जितने भी हाथ देखे हैं, हजारों लोगों को देखे हैं, वो शायद मेरा वर्स्ट एक्सपीरियंस था। सच्चाई ये थी कि वो एक तांत्रिक थे अच्छा, और बच्चों की बलि भी दे सकते। तो क्या ज्योतिष आपका आने वाला टाइम अच्छा है या बुरा है उसे बदल सकता है? होना है वो तो होके रहेगा। कर्म से हम उसको कुछ समय के लिए टाल सकते हैं। भगवान शिव का एक बहुत बड़ा साधक था रावण, और रावण को माना जाता है कि उन्होंने बहुत सालों तक तपस्या की थी, भगवान शिव को प्रसन्न किया था और एक अमरता का वरदान उन्हें मिला हुआ था। तो ऐसे में क्या रावण संहिता में भी शिव साधना के ऊपर कुछ लिखा है? रावण संहिता में शिव की बहुत सारी पूजाएं हैं और बेसिकली शिव के बहुत सारे गूढ़ रहस्य हैं जो उनके गोपनीय भाग में जाते हैं, जहां पर कि हम तंत्र की बात करते हैं। अच्छा, जैसे मैं कह था कि उसमें तो लेकिन जब भगवान शिव की पूजा तंत्र में शिव को तो तंत्र का सबसे बड़ा जाता माना जाता है। आदि योगी के रूप में भाई शिव से ही तो सारा तंत्र स्टार्ट हुआ। हम पहले भी एक बार सावर मंत्रों की बात कर चुके हैं मंत्र की बात कि वो भी उन्होंने किए थे। हाँ। तो शिव तो हमारे हर रूप में जी। कि हमारे तंत्र के जितनी भी ब्रांचेस हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जाकर के शिव जी से ही जाके कनेक्ट हो जाती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तंत्र के भी 3 रूप है। शिव की आराधना करने वाले, शाक्य शक्ति की आराधना करने वाले, और दोनों की आराधना करने वाले, मिला जुला रूप जिसको हम अर्धनारीश्वर कहते हैं। वो तंत्र की सबसे ऊंची फॉर्म होती है। अच्छा, तो शिव जी तो सन से सारे जुड़े, तो रावण ने उनसे सीखा, तो उसमें काफी वर्णन है उसका। बट बात वही है, उसके लिए आपको उच्च श्रेणी का साधक होना चाहिए, मन में शांति होना चाहिए, आपको योगी होना चाहिए। रावण ने वो साधना करी, राक्षस थे या ब्राह्मण थे या जो वॉटेवर, लेकिन वो पूरे मन से किया, तब उनको वो हासिल हुआ। तपस्या, यहाँ पे वर्ड तपस्या यूज हुआ है। इतनी तपस्या के बाद उनको सब कुछ मिल पाया था, ऐसे नहीं। तो अनिल जी, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था वन दुर्गा महाविद्या की पूजा। ऐसे में कि ये तो शक्ति का तंत्र लगता है कि माँ शक्ति से कहीं ना कहीं पे जुड़ाव है, तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है? देखिए, ये मैंने बताया कि जमीन के शोधन के लिए ये यूज होता है। जैसे कोई जमीन है बहुत खराब है और वहां पे हमें काम करना है, उस जमीन को शुद्ध बनाना है, तो ये होती है। हमारे यहाँ बहुत सारी पूजाएं होती हैं अलग अलग विधियों की। तो ये रावण संहिता का एक छोटा सा उपाय था किसी जमीन को शुद्ध करने का। अच्छा। ऐसा नहीं है कि रावण संहिता में सिर्फ शिव को ही लिया गया है, शक्ति की भी उपासना की गई है। अच्छा, सबकी की गई है, क्योंकि आपको कहीं ये नहीं मिलेगा कि उन्होंने सिर्फ शिव की थी। ब्रह्मा जी का भी लोगों ने पूजा करके उनसे वरदान लिए थे, हाँ। शिव जी से भी लिए थे, विष्णु जी से भी लिए थे, पूजा सबकी होती थी। तो उसमें उल्लेख है, लेकिन शिव जी का चूंकि रावण परम भक्त था तो उनका बहुत ज्यादा उल्लेख है, परसेंटेज हाई है। ठीक है। तंत्र को अगर हम समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि तंत्र को लेकर के लोगों के मन में हमेशा से एक भ्रांति रहती है कि तंत्र सिर्फ नेगेटिविटी के लिए यूज किया जाता है, लेकिन बार बार आपने भी अभी कहा कि भगवान शिव से ही तंत्र की उत्पत्ति हुई है। तो तंत्र आखिरकार है क्या? लोग अलग अलग फॉर्म्स में इसे यूज करते हैं, लोगों के बुरे के लिए भी यूज किया जाता है, बलि के रूप में भी इसे देखा जाता है कि तंत्र में बलि दी जाती है, लेकिन है क्या ये तंत्र? देखिए, तंत्र हमारी यूनिवर्स की एक एनर्जी है, जिसको तंत्र मतलब सिस्टम। हम उस सिस्टम का एक पार्ट बन के उस एनर्जी को यूज करते हैं। अच्छा। यूनिवर्स में अवेलेबल पावर को। तंत्र वही है, उस एनर्जी को यूटिलाइज करना। लेकिन क्या हर कोई इसे यूज कर सकता है? नहीं, जब तक आप उस सिस्टम का पार्ट नहीं होगे आप कैसे यूज करोगे? अच्छा। सपोज मैं आज के एक मॉडर्न वर्ल्ड की बात करता हूँ। एक कॉर्पोरेट कंपनी है, आप उससे रिलेटेड डिसीजन तब लोगे जब आप उसके सिस्टम के अंदर होगे। आप बाहर से बैठ करके उस कंपनी को गवर्न नहीं कर सकते, क्योंकि ये सिस्टम का पार्ट है। मैं गवर्नमेंट की बात करता हूँ, पुलिस है, वो गवर्नमेंट के पुलिस डिफेंस सिस्टम का एक पार्ट है। उसके बाद जो काम है वो वही काम कर सकता है। या मेडिकल है। तो ऐसे ही जब तक आप उस सिस्टम का, आप उस तंत्र का पार्ट नहीं बनोगे, उसके लिए आपको उतना योग्य होना पड़ता है। जैसे आपको आईपीएस एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है, या आपको एनडीए या डिफेंस में जाने के लिए करना पड़ता है। सेम तंत्र के लिए होता है कि आप जिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो तंत्र के, उसके लिए आपके अंदर योग्यता होनी चाहिए। वो आप पूजा पाठ, अपना योग, अपना सिद्धियां उनसे करते हो। तो अब बात आती है आप उसका मिसयूज कैसे करते हो। हाँ, कि क्या साइड इफेक्ट्स इसके हो सकते हैं? आप अक्सर पढ़ते हो कि एक पुलिस वाला है जो कि रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था, तो वो उसके लिए कि वो सिस्टम को सुधारे, बट वो खुद करप्ट हो गया। तो ये इंसान का अपना विवेक है।
आग है, हम खाना ही बना सकते हैं और कहीं पे आग भी लगा सकते हैं। अच्छा तो शक्ति तो है, अब उसको यूज कैसे करना है मैं बार बार ये कहता हूँ, ये इंसान की अपनी फितरत है। अच्छा और रावण संहिता में शुद्धता पे बहुत जोर दिया गया है कि आप हम्म उसको केवल पॉजिटिव चीजों के लिए यूज करो। हम्म अगर आप कहीं ना कहीं अपनी शुद्धता को करते हो, जैसे एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हुआ था, एक बार बनारस में एक पूजा होनी थी, हम्म तो उस पूजा में 10 पंडितों को बैठना था। अच्छा 10 पंडित बैठे। अच्छा, रावण संहिता के उपायों में ये खास बात है कि उसका जो गोपनीय पार्ट है हम्म कि इसमें अगर करने वाला भी गलती कर रहा है तो वो भी नहीं बख्शा जाएगा, अच्छा उसका रिवर्स आता है। हम्म तो रावण संहिता का जो वाला पार्ट था, उसकी एक पूजा होनी थी, बनारस की बात थी, 10 पंडित उसमें बैठे थे। पूजा शुरू होते ही 1.5 घंटे के अंदर उनमें से एक पंडित को खून की उल्टियां चालू हो गई, अच्छा पलट गया। तो जो मेन जो हेड थे हाँ काशी विद्यापीठ के, उसमें हाँ जितने बड़े योगी गुरु थे, तो उन्होंने तुरंत उसको कुछ ना कुछ तुम्हारे साथ गड़बड़, मुझे सच्चाई बताओ क्या मामला है, क्योंकि बिना इसके ये नहीं होगा। तो पता चला कि उसके घर में सूतक लगा हुआ था और वो पूजा करने आगे बैठ गया था पैसे के लालच में। अच्छा उन्होंने उसको बहुत डांट लगाई कि तुम खुद तो मरोगे, इन सबको मरवा दोगे जो तुम्हारे साथ काम कर रहे हैं। अच्छा खैर वो योगी गुरु थे, उन्होंने उसको वहां निकाला। तो उसमें शुद्धि का बहुत बड़ी चीज थी कि अशुद्ध हुआ तो किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ी, खुद ही पलट गया वो। खुद ही हो जाएगा। तो ये रावण संहिता के नियमों में, इसीलिए इसका जो गोपनीय भाग है वो तंत्र का बहुत स्ट्रांग पार्ट है। इसके बड़े सारे नियम है। जैसे मैंने बताया कि मैं बच्चा पाठक जी से खुद मिला, क्योंकि मेरे मामा जी के बड़े अच्छे मित्र थे, घर में आए थे और मैंने अपने हाथ से खाना परोस के लाया। लेकिन मैं रावण संहिता पर अपनी कुंडली नहीं दिखा पाया क्योंकि उसके नियम इतने स्ट्रांग थे। अच्छा उनका वो टाइम था, उस टाइम वो नहीं देखते थे, मतलब नहीं देखते थे। तो वहां तक होने के बाद भी मैं जानता था कि यहाँ है, लेकिन मैं उसको दिखा नहीं पाया। तो नियम इसके बड़े हैं, सिद्धांत बड़े कट्टर हैं, ऐसे नहीं होते। जी अनिल जी, क्योंकि कहते हैं ना ज्ञान जो होता है वो अच्छा बुरा नहीं होता। फिर चाहे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी, वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी या फिर रावण ने रावण संहिता लिखी, इसको कैसे देखा जा सकता है कि रावण ने जब रावण संहिता लिखी तो एक विद्वान के रूप में लिखी, और जो इंसान उसे पढ़ रहा है वो भी अपने तरीके से, यानी कि खुद का जो एक इंटेलेक्ट होगा वो चाहे अच्छा है या बुरा है। अब तंत्र साधना में भी कोई इंसान अच्छा है, इसको कैसे देखा जा सकता है कि एक ही किताब है, एक ही ग्रंथ है, उसको अलग-अलग लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन इम्पैक्ट शायद उनके लिए अलग-अलग होगा। ये मुझे बताया ना, इंसान की सोच है। हुँ। केमिस्ट्री पढ़ने वाला बम भी बना लेता है हुँ, और हमारी लाइफ सेविंग ड्रग्स भी बना लेता है। तो ये सिर्फ इंसान की आत्मिक इच्छा है, वो उसको यूज कैसे कर रहा है। ज्ञान देने वाला तो ज्ञान दे रहा है, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो होगा वो सिर्फ उसे भुगतना पड़ेगा या आस-पास के लोगों को भी? जाहिर सी बात है। अगर कोई पावर किसी गलत आदमी के हाथ में जाएगी तो नुकसान तो सबका होगा ना। अभी कुछ दिन पहले ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने फायरिंग कर दी, इतने लोग मर गए। बंदूक थी, अब वो अपनी सेफ्टी के लिए भी हो सकती थी, दूसरों को मारने के लिए भी हो सकती थी, उन्होंने उसका मिसयूज किया। जी। और क्योंकि जैसे हम बगलामुखी की पूजा करते हैं, 10 महाविद्याओं में से कोई भी जब हम पूजा करते हैं, साधना करते हैं, साधना इज़ द राइट वर्ड। तो नहीं, थोड़ा सा फर्क है। हाँ। साधना मतलब ये होता है कि हम उनकी साधना करके उनकी शक्तियों को अपने अंदर लेने की कोशिश, आवाहन कर रहे हैं। अच्छा। जो एक साधक होता है। अच्छा। पूजा हम किसी साधक के थ्रू कराते हैं जो किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए होती है। अच्छा। सपोज कीजिए मुझे लग रहा है कि मुझे जरूरत है, हुँ। हमें अपना राजयोग को एक्टिव करना है, या किसी ने मेरे ऊपर कोई तंत्र प्रयोग किए हैं, हमें करना है। अब नॉर्मली जो पूजाएं होती हैं इनकी बगलामुखी देवी की, वो लोग ऐसा मानते हैं कि किसी के ऊपर तंत्र मंत्र किया जा रहा है तो उससे बचने के लिए भी होती हैं, या शत्रुहंता के रूप में होती हैं। उसके लिए हमें साधक का सहारा लेना पड़ता है, वो हमारे बिहाफ में पूजा करता है। तो दोनों में फर्क है पूजा और साधना का। साधना वो है जो साधक अपने अंदर उसकी एनर्जी को लेता है, उससे आप साथ करता है। पूजा वो है जो आप उसके बिहाफ में करते हो कि हाँ हमें वो